हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। स्टूडेंट्स, अब आप इस चैनल को शॉर्ट में एड एग्जाम एसके टाइप करके सर्च कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया होगा और वहाँ पर आपने पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी चर्चा पहले हम कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस पर और फिर आएंगे हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर मैं एक फ्रैक्शन दिख रहा हूँ, ये है 1/x+1 और इसको एक दूसरी फ्रैक्शन से ऐड करना है और दूसरी फ्रैक्शन है 1/x+2। तो इन दोनों को जोड़ना बड़ा आसान है। आप एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+1 इंटू x+2 और न्यूमरेटर में क्या होगा, x+2 से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और x+1 से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा x+2 प्लस x+1 और इस प्रकार से इन दोनों फ्रैक्शंस का जो एडिशन हो गया वो हो गया 2x+3 अपॉन x+1 इंटू x+2। अब स्टूडेंट्स, हमें प्रश्न इस तरह से पूछा गया होता है कि इस तरह का कोई फंक्शन होगा और उसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे प्रश्नों को इंटीग्रेट करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि न तो हम इनको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं और नहीं कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि जिसमें हम इनको जिसको अप्लाई करने से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लें। तो यहाँ पर हम फिर अपनाते हैं इसी की रिवर्स प्रोसेस, यानी कि जो दिया गया फंक्शन है इसको पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जो दिया गया फंक्शन था इसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x+1 एंड प्लस 1/x+2। अब इसके दो पद हो गए और इन दोनों पदों को इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। 1/x+1 का इंटीग्रेशन होता है log x+1 एंड इसी प्रकार से 1/x+2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2 प्लस x एंड प्लस c। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसी फंक्शन को अगर उसके पार्ट्स में इंटीग्रेट कर दें तो उसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कोई फ्रैक्शन अगर हमें दी गई है तो हमें उसके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसको और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। किसी फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को टच करूँगा जिनका यूज़ हमने अपनी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करना है। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से एक पहली है कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई फ्रैक्शंस दे रखी हैं तो हमें उनको उनके पार्ट्स में तोड़ने के लिए क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया था वो इस तरह की फ्रैक्शंस थी। तो इसको अगर हम पार्ट्स में तोड़ेंगे तो हमें लिखना होगा इसको a/x-1 और प्लस b/x+2 और फिर किसी प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था a की वैल्यू भी थी 1 और b की वैल्यू भी थी 1। इस तरह से हम फ्रैक्शन को कब लिखेंगे, जब उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर हैं वो होंगे लीनियर फैक्टर। देखो यहाँ पर x+1 भी लीनियर है और x+2 भी लीनियर है। तो आपने पहले फैक्टर को लिख लिया और उसके न्यूमरेटर में 1 लिख लिया, a लिख लिया और दूसरे फैक्टर के न्यूमरेटर में लिख दिया आपने b। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक हों या 3 घात वाले हों, 4 घात वाले हों तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि उसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दें। तो देखो जैसे ये यहाँ x² - 4 है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसके हम लीनियर फैक्टर कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x+3 अपॉन x² - 4 की जगह लिख सकते हैं x-2 और x+2। और अब इसके दोनों लीनियर फैक्टर हो गए तो अब हम इसको लिख सकते हैं a/x-2 और प्लस b/x+2। राइट। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है x² + 4, इसको हम किसी भी तरह से फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो जब हम इसके लिए पार्ट्स करेंगे फ्रैक्शन के तो हमें इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा ax + b/x² + 4।
यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसका जो न्यूमरेटर होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से आती है, ए एक्स प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट है ए और कांस्टेंट टर्म है बी। और अगर इस तरह से हो जहां पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और लीनियर पॉलिनोमियल भी है, तो इसको हल करने के लिए हमारे पास अब 3 पार्ट्स होंगे इसके। पहले को हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ए भी आ गया बी भी आ गया, और प्लस में लिख देंगे हम एक्स माइनस 1 एक अलग से फैक्टर है तो उसके लिए लिख देंगे हम सी अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स कि अगर इस तरह से कोई पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1, सपोज इस तरह से कोई फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में हायर पावर है और डिनोमिनेटर में लोअर पावर है, तो इसको अब पहले पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने से पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद कोई क्वोशिएंट आएगा और क्वोशिएंट के बाद जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 7.5 में, क्वेश्चन नंबर 12। आइए उसको देखते हैं और उससे इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। क्वेश्चन 12 है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स इस फंक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां देखेंगे स्टूडेंट्स कि न्यूमरेटर में x की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है। तो न्यूमरेटर में हायर पावर है तो सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे और एक क्वोशिएंट को अलग कर लेंगे। तो क्वोशिएंट क्या निकलेगा, इसके लिए हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना बड़ा आसान है, और अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि इन पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे, तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है और उसका आई बटन यहाँ लगाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि किस तरह से हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, तो यहाँ एक्स टाइम्स डिवाइड होगा और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब होगा, सॉरी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, यहाँ प्लस एक्स और प्लस एक्स यानी 2x प्लस का हो गया और प्लस 1, ये आ गया आपका रिमाइंडर और क्वोशिएंट आ गया x। तो इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं x प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जो दिया गया फंक्शन था हमारे पास, तो जो दिया गया फंक्शन था अगर हम उसको लिखते हैं i, तो i इसको इस तरह से हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन हो गया, इसको हमें पार्ट्स में रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर लेट 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको अगर हम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, और इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में फिर से यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो a की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 से और प्लस b की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 1 से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ भी डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और जब डिनोमिनेटर में दोनों चीजें बराबर हैं तो न्यूमरेटर में भी बराबर होंगे कोएफिशिएंट्स, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई।
और इस इक्वेशन में अगर देखेंगे एक बार x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम रखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1, तो जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 × 1 2 और +1, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 3 और राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म तो 0 हो गई और इस टर्म में हो जाएगा b और ब्रैकेट में 1 + 1 यानी 2, तो 2b इज इक्वल टू हो गया 3, तो यहाँ से हमें मिल गया b इज इक्वल टू 3/2। और इसी प्रकार अगर आप x की वैल्यू -1 रख देंगे तो x की वैल्यू -1 रखने पर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्या होगा, 2 × -1 -2 और +1, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा a और x की वैल्यू -1 और -1 यानी -2a, तो -2a इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई a की, a इज इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने a और b की वैल्यू निकाल दी है। तो हम इस फ्रैक्शन की जगह लिख सकते हैं a की जगह 1/2 और ब्रैकेट में x + 1 और +3/2 और x - 1। तो यहाँ से हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो इस तरह से आ जाएगी, i इज इक्वल टू x तो है ही पहले से, प्लस इसको लिख देंगे 1/2 × x + 1 एंड +3/2 × x - 1, और इन सबको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा x² प्लस 1/2 और ये हो जाएगा log x + 1 एंड +3/2 log x - 1 और +c। तो ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया और इसको लिख देंगे आप आंसर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान हो गया है। तो आइए देखते हैं इसी तरह के कुछ और प्रश्न, और अब लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है 2/1 - x इंटू x² + 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये फंक्शन है पहले इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना होगा। तो देखिए क्या है फंक्शन, 2/1 - x इंटू x² + 1, और इसको अगर हम पार्ट्स में लिखेंगे तो हमें लिखेंगे a और a के डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1 - x, लीनियर फ्रैक्शन है तो इसके न्यूमरेटर में आया a। और यहाँ देखेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा bx + c अपॉन x² + 1। यहाँ पर समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब आप एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करो तो हो जाएगा 1 - x और x² + 1 डिनोमिनेटर में आ गया, और अब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा a × x² + 1 और प्लस bx + c को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1 - x के साथ, और b + c को 1 - x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ आ रही है तो न्यूमरेटर में भी सेम चीज़ होगी, यानी हम लिखते हैं 2 इज इक्वल टू ax² + 1 प्लस bx + c और इंटू 1 - x। तो यहां से क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम कि 1 - x एक फैक्टर है और x² + 1 दूसरा फैक्टर है। तो अगर हम x = 1 रखें तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी और हमें गुणांक a का मान मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे लेट x = 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 है ही और राइट हैंड साइड में हो जाएगा a × x की जगह है 1, तो a का स्क्वायर 1 और प्लस 1 यानी हो जाएगा 2a, और प्लस ये पूरी टर्म 1 - x यानी x की जगह 0 हो जाएगा, x - 1 की जगह 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमें मिल गया 2a = 2 या a = 1, a की वैल्यू आपने निकाल ली। अब स्टूडेंट्स हमें निकालनी है b और c की वैल्यू। तो b और c की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसको खोलेंगे और गुणांकों की तुलना करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ हो जाएगा देखो 2 = ax² + a से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को, और bx + c को मल्टीप्लाई करना है 1 - x से, तो हमें मिलेगा bx और माइनस bx², और फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा c और माइनस cx। गुणांकों को एक साथ लिखें तो 2 = हो जाएगा a माइनस b और x² का गुणांक है a और माइनस b। इसी प्रकार x के गुणांक हैं x का b और माइनस c, यानी b - c
इंटू एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है ए प्लस सी, यानी प्लस ए प्लस सी। अब अगर आप गुणांकों की तुलना करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ ए माइनस बी और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 0, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ए माइनस बी इक्वल टू 0। उसी प्रकार यहाँ एक्स का गुणांक है बी माइनस सी और यहाँ एक्स का गुणांक है 0, तो हम फिर लिख सकते हैं बी माइनस सी इक्वल टू 0। और दूसरी चीज़ है अचर पद ए प्लस सी, तो यहाँ ए प्लस सी है और यहाँ है अचर पद 2, तो ए प्लस सी इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ए की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी, ए इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ से आप देखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 0 था, तो ए इक्वल टू बी हो गया, यानी बी की वैल्यू भी हो गई 1। और यहाँ से आप देखेंगे बी माइनस सी इक्वल टू 0 है, यानी बी की वैल्यू भी हो जाएगी सी, और बी की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और यहाँ से आप देख रहे हैं आपके आंसर का प्रूफ हो रहा है कि a प्लस सी, ए की जगह 1 और सी की जगह 2, तो 2 इक्वल टू 2। तो आपने देख लिया a इक्वल टू भी आ गया 1, b इक्वल टू 1 आ गया और c इक्वल टू भी 1 आ गया। तो जो ये फ्रैक्शन थी ये हो गई हमारे पास, ये अगर i था तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जाएगा a की जगह 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और फिर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b की जगह 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब स्टूडेंट्स आसान हो गया, इनको सेपरेट कर देंगे तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पर भी दो टर्म है तो एक बार x के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे और एक बार 1 के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का मतलब हो गया लॉग 1 माइनस एक्स, और x का गुणांक यहाँ पे -1 है तो ये माइनस साइन बाहर लग जाएगा, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ 2x लिख दें तो इसको हमें 1 अपॉन 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे इसको 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट हो गया। और अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की फंक्शन बन गई कि ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव था 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लॉग और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन 2 है, और प्लस ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x और प्लस c। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x एंड प्लस c, एंड दैट इज द आंसर ऑफ द गिवन इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। अब देखते हैं एक और प्रश्न जहां पर कुछ दूसरी तरह की पार्शियल फ्रैक्शन हमें सॉल्व करने को दी गई है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 माइनस 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। आपको दी गई फ्रैक्शन है, दी गई फ्रैक्शन है 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 माइनस 1। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप फिर और छोटा कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 और तीसरे ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप छोटा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। तो इस प्रकार से इस दी गई फ्रैक्शन के इस तरह से हम पार्ट कर सकते हैं, और अब इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 लीनियर फ्रैक्शन है, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 ये भी लीनियर फ्रैक्शन है, और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है, तो इसके लिए लिख देंगे हम a और b तो आ गए, तो अब हम लिखेंगे कांस्टेंट c x और प्लस d। यहाँ पर अब हमारे पास 4 कांस्टेंट हो गए a b c d, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पर फिर लेंगे हम LCM, और LCM हो जाएगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 की, x प्लस 1 की और
एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, और यहाँ ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो हम लिख देंगे ए इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार बी के साथ मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, और इसी प्रकार जो तीसरा है सी एक्स प्लस डी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 की। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि डिनोमिनेटर में सेम चीज आ गई, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा यहाँ 1, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ये था एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तुलना करते हैं तो डिनोमिनेटर समान है, तो न्यूमरेटर भी समान होगा, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अब आपको एक एक करके अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ देखेंगे आप x की वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो ये सी एक्स प्लस डी वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और b वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा a का मान। तो लिखते हैं हम लेट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 पहले से ही है, 1 इज इक्वल टू यहाँ देखेंगे a और x प्लस 1 यानी 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी फिर से 2 और प्लस b x की जगह 1 है तो ये टर्म 0 हो गई, यहाँ भी x की जगह 1 है तो ये टर्म 0 हो गई, तो यहाँ से हमें मिल गया 4a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/4। पहला कांस्टेंट हमको मिल गया a। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर आप x की जगह -1 रखते हैं, x इक्वल टू -1, तो अब ये वाला पद 0 हो जाएगा, यानी ये वाला कांस्टेंट 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है ही, ये वाली टर्म 0 हो गई। अब b वाली टर्म को देखते हैं, b और x की जगह है -1 तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 तो हो जाएगा -2, और यहाँ देखेंगे -1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाता है तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 यानी 2, तो यहाँ हो गया -4b इज इक्वल टू 1 और यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/4। b की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब स्टूडेंट्स हमें c और d की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इन फैक्टर्स की गुणा कर लेंगे और फिर x की घात 3, x की घात 2 और x की घात 1 के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो वहां से हमें c और d मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है 1, राइट हैंड साइड में है यहाँ a, और इन दोनों फैक्टर्स की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, x की x से गुणा हो जाएगी x क्यूब और x की x से गुणा हो जाएगा तो प्लस x। उसी प्रकार से 1 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस b और इन फैक्टर्स की गुणा करेंगे तो x की x से गुणा करेंगे तो x क्यूब, x की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस x, -1 की x स्क्वायर से तो -x स्क्वायर और -1 की +1 से तो -1, ये b के उसमें आ गए। अब आपको मल्टीप्लाई करना है cx प्लस d को पहले x -1 से और फिर x + 1 से, तो हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x -1 इंटू x + 1 की मल्टीप्लाई करके आता है x स्क्वायर -1, तो यहाँ से हो जाएगा ये cx क्यूब और -cx और फिर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx स्क्वायर -d। तो इस प्रकार से इनकी गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, cx क्यूब यानी प्लस cx क्यूब माइनस cx प्लस dx स्क्वायर और -d। सारे पद लिख लिए। अब अगर हम x क्यूब के कोएफिशिएंट देखें तो x क्यूब के कोएफिशिएंट क्या है, या x क्यूब का कोएफिशिएंट है a, x क्यूब का कोएफिशिएंट है b और x क्यूब का कोएफिशिएंट है c। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c और लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब का कोएफिशिएंट है 0, तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई। इसी प्रकार से अगर हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखें तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट देखो, x स्क्वायर यहाँ है, इसका कोएफिशिएंट है a, फिर x स्क्वायर यहाँ है लेकिन इसका कोएफिशिएंट होगा -b क्योंकि ये -x स्क्वायर है, और उसी प्रकार से x स्क्वायर यहाँ है, इसका कोएफिशिएंट है +d। तो हमारे पास क्या हो गया, a -b प्लस d इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है। अब यहाँ से आपको a और b की वैल्यू पता है तो c और d की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। देखो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है और a की वैल्यू है +1/4, b की वैल्यू -1/4, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखेंगे ये c की जगह d है, इस x स्क्वायर का ऑप्शन निकाल रखें। अब यहाँ देखेंगे a -b, तो a की जगह है 1/4, b की जगह है -1/4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 + 1/4 यानी 1/2,
और प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से डी की वैल्यू मिल गई हमको -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया। तो अब हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, सपोज ये है आई, तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/x² - 4 था, तो इसको लिख सकते हैं हम a/x-1, यानी a की जगह है 1/4x-1। इसी प्रकार से प्लस की जगह हो जाएगा -1/4x+1, और प्लस c की जगह 0 है तो cx वाला पद 0 हो जाएगा, और प्लस d की जगह है 1/2, ये भी माइनस का है तो -1/2, और ब्रैकेट में जाएगा x² + 1। ठीक है, और इन सबको अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो अब बड़ा आसान हो गया। i इज इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट है, और x-1 को इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा log x-1 -1/4 इंटीग्रेट करेंगे तो log x+1 और -1/2। अब देखेंगे ये है x² + 1, तो यहाँ पर log नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा tan 1x और प्लस c। तो ये हो गया दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये है आपका आंसर। तो अच्छी खासी ट्यूशन मिल रही है आपको पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने की भी। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप समझ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखते हैं कुछ ऐसे ही और प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का 16वां प्रश्न, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी और क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, आप इसको जरूर देखिएगा, और इस प्रश्न के आधार पर आप अपनी एक्सरसाइज के कई प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हमें 1/x × x⁴n+1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x⁴n डिनोमिनेटर में है, और अगर न्यूमरेटर में हमारे पास होता, हम जानते हैं कि x⁴n का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो हम लिखते हैं n × x⁴n-1। तो अगर इसके न्यूमरेटर में n × x⁴n-1 होता तो ये सब्स्टिट्यूशन के द्वारा आसानी से सॉल्व हो जाता। तो क्या हम इसके न्यूमरेटर में n × x⁴n-1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे? देखें, अगर ये है i तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, इसके न्यूमरेटर में अगर हमने मल्टीप्लाई किया n × x⁴n-1, तो इसी चीज़ को हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में अगर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/n लिख लेते हैं हम, और x⁴n-1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ देखेंगे x⁴1 तो पहले से ही है, और उसमें x⁴n-1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये x⁴n, और ब्रैकेट में बच जाएगा x⁴n+1 और dx। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और हमें सब्स्टिट्यूट करना है x⁴n इज इक्वल टू t। यहाँ से हमें मिल जाएगा n × x⁴n-1 × dx इज इक्वल टू dt। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ये इंटीग्रल हमारे पास था i, तो i की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/n साइन ऑफ इंटीग्रेशन n × x⁴n-1 × dx की जगह लिख देंगे हम dt। न्यूमरेटर में पूरा dt आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x⁴n की जगह आ गया t, और ब्रैकेट में आ जाएगा t+1। अब स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन हो गई 1/t × t+1। इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो हम लिख सकते हैं लेट 1/t × t+1 इज इक्वल टू a/t एंड प्लस b/t+1। राइट, क्रॉस इनका एलसीएम लेंगे तो t × t+1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हो जाएगा a की मल्टीप्लाई t+1 से एंड प्लस b की मल्टीप्लाई t से। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में दोनों चीजें बराबर हो गई, तो न्यूमरेटर में बराबर होंगी तो हम लिखते हैं 1 = a × t+1 एंड प्लस bt। अब स्टूडेंट्स, हम t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a और b की वैल्यू हमको मिल जाएंगे। सपोज हम लिखते हैं t = 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो t है नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा a, और t की जगह 0 है तो a × 1 यानी सिर्फ बचेगा a, और b × 0 हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, और अगर हम t की जगह रखते हैं -1, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है,
और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a और -1 + 1 0, तो a 0 हो गया और b इंटू -1 हो जाएगा -b, यानी -b की वैल्यू है 1, तो यहां से हमें मिल गया b = -1। तो a और b दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हम जो फ्रैक्शन थी हमें दी गई 1/t इंटू t + 1 इजिक्वल टू जाएगा 1/t और -1/t + 1। तो जो ये फ्रैक्शन यहाँ पर दी गई है इसको हम लिख सकते हैं 1/n, तो बाहर कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और -1/t - 1 dt। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। हम लिख सकते हैं i = 1/n, बाहर से है, अंदर हो जाएगा 1/t को इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा log t और -log t - 1 एंड प्लस c। ये हो गया इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन। अभी हमें यहां पर जो t की वैल्यू x⁴n लिखी हुई थी उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो i = हो जाएगा 1/n log t की जगह x⁴n माइनस log t - 1 की जगह x⁴n माइनस नहीं बल्कि प्लस है यहाँ पे x⁴n + 1 एंड प्लस c। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को और क्लियर समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा लॉग की प्रॉपर्टीज पे, और अगर आप लॉग की प्रॉपर्टीज समझते हैं तो आप जानते हैं कि अगर लिखा है log a माइनस log b तो हम इसको लिख सकते हैं log a/b। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे है, 1/n तो बाहर से कॉमन है, तो 1/n को अगर हमने लिख दिया यहाँ 1/n, और यह है log x⁴n और -log x⁴n + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं log न्यूमरेटर में x⁴n और डिनोमिनेटर में x⁴n + 1, और फिर उसके बाद प्लस c आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का, यानी 1/x × x⁴n + 1 कहीं पर दे रखा है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेश्चन में इस तरह से प्रश्न दिया गया होता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और इंटू x⁴n - 1 दिया गया होता, तो अब आप क्या करते, आप इस साइन को चेंज कर देते, यानी हम लिख सकते हैं इसको = 1/n log x⁴n - 1 एंड डिवाइडेड बाय x⁴n और प्लस c। तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है आपके पास। सिर्फ अंतर क्या है, यहां x⁴n + 1 था तो आपने x⁴n को यहां डिनोमिनेटर में लिखा और x⁴n को न्यूमरेटर में। अगर x⁴n - 1 होता तो x⁴n - 1 न्यूमरेटर में आता और x⁴n डिनोमिनेटर में आता। तो इस तरह के फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, तो देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 20, उसको इस फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x × x⁴ - 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आप देखेंगे यही फॉर्मूला लग रहा है 1/n log, तो ये हो जाएगा 1/n की जगह है यहाँ पे पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/4, और ब्रैकेट में क्या आएगा log, और चूंकि x⁴ - 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x⁴n - 1 ऊपर आ जाएगा, यानी x⁴ - 1 आ जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x⁴n यानी x⁴ एंड प्लस c। ये हो गया आंसर। आपने 2 सेकंड से पहले सॉल्व कर दिया। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता तो आपको कुछ भी समय इसको हल करने में नहीं लगता। और अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको इसका सॉल्व करना है तो जिस तरह से हमने यहाँ पर n रखकर सॉल्व किया था वैसे ही आप यहाँ इसको सॉल्व कर सकते थे। एक्सरसाइज का 23वां क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी तरह है, dx/x × x² + 1 है। तो इसमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ प्लस आ रखा है x² + 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/n की जगह 2 है तो हो जाएगा 1/2 log। अब क्या होगा, क्योंकि प्लस साइन है तो x⁴n ऊपर आएगा, यानी x² + 1 और प्लस c। ये हो गया आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे कि आपके पास जो दी गई चॉइसेस हैं उनमें ये वाला आंसर नहीं है। तो इसको अगर हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखेंगे 1/2 log x² और -1/2 log x² + 1 और प्लस c।
आपने खोल दिया। और अब यहाँ देखेंगे 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर है, तो लॉग पे एक्स स्क्वायर भी है और 1/2 भी है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है कि log 2 log a अगर है तो हम इसको लिखते हैं log a स्क्वायर। तो अगर 1/2 log a स्क्वायर होता है तो ये जाएगा log a स्क्वायर इंटू 1/2, तो 1/2 से कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा log a। तो यहाँ पे 1/2 भी है और एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा log x और माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। और अब आप देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में यह आंसर दे रखा है, तो आप इस पर टिक कर देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा है स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, और अगर आप इस प्रोसेस को समझ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। 21वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करना है हमें 1/e⁻x-1 को x के सापेक्ष। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि e⁻x-1 को हम पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते। सबसे पहले हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर e⁻x है, इसका अगर डेरिवेटिव निकालें तो इसका डेरिवेटिव फिर से e⁻x होता है। तो अगर इसके न्यूमरेटर में e⁻x आ जाए तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर में e⁻x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी e⁻x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ये है i, और i इक्वल लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx एंड डिवाइडेड बाई e⁻x से मल्टीप्लाई कर दिया और e⁻x-1 पहले से ही थे। अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लिखेंगे लेट e⁻x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव निकालेंगे तो e⁻x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। और अब आप देख रहे हैं कि e⁻x dx की जगह हो गया dt, और ये इस तरह से चेंज हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/e⁻x की जगह t और यहाँ t-1 और इंटू dt। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप लिखते हैं 1/t इंटू t-1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t-1, तो एलसीएम लेकर के हो जाएगा t इंटू t-1 और a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी t-1 की और प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी t की। एक बार अगर आप t इक्वल टू 0 रखते हैं तो t इक्वल टू 0 रखने पर a 0-1 यानी माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 या a इज इक्वल टू हो जाएगा -1। और अगर आप t की जगह रखते हैं 1 + 1 तो ये आइटम 0 हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1। तो दोनों वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1। जो हमारे पास फ्रैक्शन थी उसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/t की जगह लिख देंगे -1/t और प्लस b की जगह 1/t-1 इंटू dt। और अब इनको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, -1/t है तो ये जाएगा -log t और प्लस log t-1, और फिर से t की वैल्यू हम रख देंगे, प्लस c भी आएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और फिर c की वैल्यू अगर हम और अब t की वैल्यू हम रख देंगे तो जाएगा -log e⁻x एंड प्लस log e⁻x-1 एंड प्लस c। और अगर आप log की प्रॉपर्टी लगा के लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको log, न्यूमरेटर में आ जाएगा e⁻x-1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा e⁻x एंड प्लस c, एंड दैट इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स आशा है कि दी गई फ्रैक्शन को पार्ट्स में रिजॉल्व करना आपने सीख लिया होगा, और उसके बाद उस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना भी आपने सीख लिया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंटीग्रेशन में, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर and be safe।